बहुत दिनों से मार्केट सांप और सीढ़ी खेल रहा है। अब पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि बहुत जल्दी आपको एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है, सीधा ट्रेंडिंग डे। तो उसके लिए गेट रेडी। और बहुत जैसे हमारा लेवल्स एक्टिवेट हो जाएगा, हम ट्रेंडिंग डे का एक्सपेक्टेशन करके अपना पोजीशंस को बनाएंगे। पूरा देखेंगे ये वीडियो में, बैंक निफ्टी निफ्टी कहाँ पे हम कैसे ट्रेड करेंगे आने वाले दिन, यानी कि 10 अक्टूबर को कौन सा बेस्ट लेवल्स होने वाला है। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है। मैं फिन निफ्टी को बोलूंगा कि आप थोड़ा सा फिन निफ्टी को अवॉइड करके निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही देखिए, लेकिन फिर भी हम फिन निफ्टी पे भी एक बार बात कर लेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए, सबसे पहले थैंक यू एवरीवन फॉर 5000 सब्सक्राइबर। हमारा चैनल का 5000 सब्सक्राइबर हो चुका है। अब हम बहुत स्लो जाते हैं, आपको भी पता है, वी आर स्लो बट स्टेडी। हमें ज़्यादा ओवरनाइट सक्सेस की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग को भी हम ऐसे ही देखते, हमें रातों रात अमीर नहीं बनना है, हमें एक प्रोसेस फॉलो करना है। क्योंकि मैं 30 साल तक ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और 30 साल तक यूट्यूब वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मैं रातों रात अमीर या मिलेनियर बन जाऊँ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, उसके बाद ये थ्रिल खत्म हो जाए। एक प्रोसेस है, एंजॉय द प्रोसेस। चलिए एक बार बैंक निफ्टी और निफ्टी से चालू करते हैं। और उससे पहले एक और चीज़ बताऊंगा, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर हुआ है तो फ्लैट 3500 रुपये कोर्स में डिस्काउंट है। 10,000 का नीचे कोर्स आ चुका है, बहुत कम मिलता है। जाइए एक बार चेकआउट द कोर्स। जो सीरियस लर्नर्स है, जो सीरियस ट्रेडर्स है, उनके लिए बता रहा हूं। बिगिनर्स थोड़ा लेवल्स पे काम कीजिए, पैसा कमाइए, उसके बाद देखिए। ओके, पहले बैंक निफ्टी से चालू करते हैं। देखिए क्या क्या हमें पता है, हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता है कि बैंक निफ्टी के पास अपसाइड में इक्वल हाइज है 44,750 के आसपास। तो बैंक निफ्टी यहां तक 750 के आसपास जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। ओके, उसके साथ साथ वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, वीकली टाइम फ्रेम में आज का जो लो है, ये वीक का वो फ्रेश लो होगा। और हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक, एक अच्छा बाइंग साइड वाला कैंडल टाइप का बनाया है। तो कहीं ना कहीं एक बाइंग मोमेंटम वाला वीक हमें मिल सकता है। लेकिन ड्यू टू वॉर ऑफ इजराइल एंड कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिला। तो आज का जो लो होगा ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे मार्क कर लीजिए। 800 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गेट रेडी, यहां से मार्केट अच्छा बाउंस करेगा। अगर ये लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया तो मार्केट 600 तक एक बार डीप करेक्ट हो सकता है। तो हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कुछ हमें सिग्निफिकेंट उस तरह से डेली में नहीं देखने को मिल रहा है। तो आवरली में भी उस तरह से कुछ नहीं मिलेगा। आप 15 मिनट पे जाएंगे तो आपको चीजें यहां पे क्लियर होता हुआ देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी से हम पहले चालू करते हैं, उसके बाद हम निफ्टी में बात करेंगे। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, रिटेल को क्या दिख रहा है ना, रिटेल्स क्या करेंगे ना, ये जगह के आसपास जैसे यहां पे इसको तोड़ेगा, वो लोग यहां पे शॉर्ट करना पसंद करेंगे, जो कि हम यहां पे करना नहीं पसंद करेंगे। क्यों करना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि ये जो लो होगा 43,795, ये वाला वीक का लो होने वाला है। उसके साथ साथ हम अगर थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं, एक तो ये वाला वीक का लो होने वाला है एक्सक्यूज मी। उसके साथ साथ थोड़ा सा और नीचे 600 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर मार्केट नीचे भी आएगा तो हो सकता है मैक्सिमम और 100 या 150 पॉइंट ही आए, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या यहां पे शॉर्ट करना ठीक रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन रिटेल क्या करने वाले हैं ना, रिटेल बहुत ज्यादा पैनिकनेस पे आ रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि इसराइल का वॉर आ चुका है, ये हो जाएगा, वो फलाना ढमकाना। अब गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन फ्लैट ओपन होगा। फ्लैट ओपन होके अगर 43,795 को तुरंत क्रॉस कर रहा है नीचे, डू नॉट शॉर्ट। यहां पे लोग रिटेल यहां पे शॉर्ट करने वाले, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। आपको बस देखना है क्या लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है या बियर ट्रैप हो रहा है। मतलब लिक्विडिटी ग्रैब वाला सेटअप हमें मिल जाएगा 15 मिनट का तो हम ट्रेड करेंगे। अगर हमें कोई बियर ट्रैप वाला सेटअप मिल जाएगा तो हम यहां पे बाइंग साइड का पोजीशन बना के डे लो का एसएल और ट्रेल करते चलेंगे ट्रेंडिंग डे के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर रिटेल को ट्रैप करने आता है मार्केट। अब मार्केट मान लेते फ्लैट ओपन हुआ और रिटेल को ट्रैप करने की उनको उसकी जरूरत नहीं है, तो वो सीधा ऊपर जा रहा है। अगर सीधा ऊपर जा रहा है, याद रखिए, जैसे द मोमेंट मार्केट 43,966 के ऊपर निकलेगा, मैं यहां पे पर्सनली बाई करना एक बार पसंद करूंगा, ठीक है। 43,966 के ऊपर जैसे निकलेगा मार्केट, मैं यहां पे आधा क्वांटिटी बाई करूंगा और आधा क्वांटिटी, एक प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं यहां पे बाई करूंगा। क्यों क्यों लिक्विडिटी ग्रैब होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी मैं बाई करूंगा। क्यों, नॉर्मली हम लिक्विडिटी के बिना ट्रेड नहीं करते, लेकिन इस बार मैं क्यों करूंगा, बिकॉज मार्केट ने बहुत ज्यादा लिक्विडिटीज ले लिया है। यहां का लिया है, यहां का लिया है, यहां का लिया है, गैप डाउन ओपन होकर लिया है, बहुत लिक्विडिटीज है, बहुत तेल है इसके पास, मार्केट के पास अभी बहुत ज्यादा पेट्रोल है। तो एक बार जब निकलेगा ना, वो फिर से पेट्रोल पंप पे रुकेगा नहीं, वो एक बार में खींचेगा, आप देखते रह जाओगे। इसलिए गेट रेडी। अगर आपको ग्रैब या ट्रैप मिल रहा है तो ऑब्वियसली ट्रेड कीजिए डबल क्वांटिटी से। अगर नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट 10 लॉट के जगह पे 5 लॉट पे ही ट्रेड कीजिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ कीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने का। अब हम मान लेते हैं बैंक निफ्टी फ्लैट ही ओपन नहीं होता है, ठीक है। फ्लैट ओपन होकर नीचे तो हम शॉर्ट करेंगे नहीं बाई, और ऊपर में भी हम बाई करेंगे। अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन नहीं हुआ, गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो थोड़ा सा देखिएगा, हम तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को जब तक मार्केट 43,600 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देगा। याद रखिए, डेली बेसिस पे मैं इसलिए बता रहा हूं, मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट जाना चाहता है थोड़ा सा ऊपर, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट अभी है थोड़ा नेगेटिव। तो जो
जो मोमेंट पे ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव होना चालू होगा, जैसे ऑलरेडी एक न्यूज़ आ चुका है इंडिया वर्सेस कनाडा में, इंडिया के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे थे, कैनेडियन मिनिस्टर जो लगा रहे थे वो पूरा तरीके से फेक है, और एक्चुअली ये पूरे जो जाल है ये इसके पीछे चाइना का हाथ है, ये ऐसा न्यूज़ आया है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। तो जिस भी दिन पॉजिटिव थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट आ जाएगा, हमारा इंडियन मार्केट बहुत फास्ट अपसाइड में एक आपको मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट साइड में एग्रेसिव तभी जाइए जब 43,600 के नीचे ना डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिलना चालू करे, तो आप मान सकते हैं मार्केट और डीप करेक्शन करेगा। अदरवाइज गैप डाउन भी ओपन होगा ना ये बीच के आसपास, बस वेट कीजिए एक बाइंग सेटअप का। बाइंग सेटअप मतलब कोई प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप पहला कैंडल में, मान लेते कोई प्राइस एक्शन अपसाइड, मान लेते कोई डब्ल्यू पैटर्न, मान लेते कोई रेंज बनाया फिर अपसाइड, तो जो भी सेटअप अपसाइड पे आपको देखने को मिलेगा, कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर कुछ भी देखने को मिलेगा, आप वहां पे बाई कीजिए गैप डाउन पे, ठीक है। ओके अब मान लेते हैं गैप अप ओपन होता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, दो तरह का सिनेरियो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसके होने का चांसेस ज्यादा होता है। एक तो कैंडल क्लोज किया और फिर डे लो के नीचे निकल रहा है। अब डे लो के नीचे जैसे निकलेगा मार्केट, वहां पे क्या करेंगे, रिटेल वहां पे शॉर्ट करेंगे, डे लो के नीचे निकलते ही शॉर्ट करेंगे, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। तो वहां पे मार्केट एक लिक्विडिटी को ग्रैब करके स्मूथली ऊपर जा सकता है। तो अगर डे लो के नीचे निकल रहा है, शॉर्ट मत कीजिए, वेट कीजिए। क्लोजिंग प्राइस या फिर लास्ट गैप का सपोर्ट से जैसे घूम के डे लो के ऊपर आ जाएगा, आप वहां पे बाई करके डे लो का एसएल देके गैप फिलिंग का टारगेट का वेट कीजिए, ये गैप अप पे। और एक सिनेरियो हो सकता है कि डे लो बनाया ही नहीं, मतलब पहला गैप अप ओपन हुआ, पहला कैंडल कुछ वीक टाइप का, मतलब लंबा शैडो वाला कैंडल बना दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गैप अप ओपन हुआ, हल्का प्लेयर्स जो लोग वीक हैंड से उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया मार्केट से, वो लोग निकल गए। अब मार्केट जैसे 15 मिनट के हाइस को तोड़ेगा, वी आर गोना बाय डेलो का एसएल और गैप फिलिंग तक, मतलब बड़ा सा एक टारगेट रखेंगे। और ये बड़ा सा टारगेट हम क्यों रखेंगे, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू बिकमिंग अ ट्रेंडिंग मार्केट। वो भी क्यों, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो लास्ट ट्रेंडिंग मार्केट बहुत पहले हुआ था, मतलब ये सारे रिवर्सल वगैरह थे। लास्ट ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिला था लगभग आप मान के चल सकते हैं, लास्ट ट्रेंडिंग मार्केट हमें 11 सितंबर को देखने को मिला था। उसके बाद से मार्केट अपना बस सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा है, तो बहुत जल्दी एक ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा हम निफ्टी देख लेते हैं एक बार, निफ्टी में क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। निफ्टी एक बार देख लेंगे, निफ्टी में क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। निफ्टी में भी आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ने ज्यादा ही करेक्ट किया है। तो निफ्टी आपको इतना तो पता लग ही रहा है कि इंडेक्स देख के बाई करना है, एग्रेसिव बाई आप निफ्टी में कर सकते हैं। शॉर्ट करना है, शॉर्ट तो करना ही नहीं है, फिर भी करना चाहते हैं तो आप बैंक निफ्टी को थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में शॉर्ट मत कीजिए, बिकॉज आपको चीजें समझना पड़ेगा। ये वीकली कैंडल बहुत पावरफुल एक पॉजिटिव कैंडल है अपना ऑर्डर ब्लॉक के एरिया के आसपास से, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल सेंटीमेंट बस मार्केट रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वेट कीजिए, रिएक्शन जल्दी आने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ डेली में हम चले जाएंगे तो डेली में हमें देखने को क्या मिल रहा है, डेली में उस तरह का कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आवरली में भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब 15 मिनट पे जाएंगे तो चीजें आपको क्लियर होना शुरू होगा। जैसे 15 मिनट पे मैंने आप लोगों के साथ आज ये वाला एक सेटअप शेयर किया था कि यहां पे लोग क्या करेंगे ना, यहां पे लोग शॉर्ट करेंगे। कहां पे लोग शॉर्ट करेंगे, ये यहां पे हुआ, ये जैसे तोड़ेगा लोग यहां पे शॉर्ट करेंगे। आप यहां पे शॉर्ट मत कीजिए, बाई कीजिए। एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होकर नेक्स्ट कैंडल जैसे अंदर घुसेगा बाई कीजिए। एग्जैक्टली वैसा हुआ, नेक्स्ट कैंडल अंदर घुसा, यहां से एक अच्छा खासा उनको ट्रैप किया, अब फिर से आया। वो बात की बात है 3 साढ़े 3 बजे के, 3:15 बजे के बाद हुआ है, वो पकड़ने जैसा है नहीं, लेकिन आप समझ पा रहे हैं ना कि अब निफ्टी शॉर्ट साइड को, बियर्स को अच्छी तरीके से ट्रैप एक बार करने वाले हैं, तो गेट रेडी फॉर दैट। तो 15 मिनट पे हमें देखने को मिल रहा है क्या क्या, आप एक बार देख लीजिए। देखिए निफ्टी में कहां कहां पे सपोर्ट खड़ा हुआ है या डिमांड जोन खड़ा हुआ है। एक तो आज का लो, डे लो का प्राइस है, उसके साथ साथ ये गैप का एक सपोर्ट एरिया है, उसके साथ साथ लास्ट डे का मतलब 4 अक्टूबर का क्लोजिंग प्राइस खड़ा हुआ है। तो ये 3 जगह ही निफ्टी के लिए एक पावरफुल डिमांड एरिया होने वाला है। अगर इसके नीचे प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर दिया तो हम बोल सकते हैं निफ्टी और डीप करेक्ट करने आ रहा है 19,200 तक, ठीक है। तो आपको ये चीजें देखना पड़ेगा। तो मैं ये वाला लाइन इसलिए खींच के रखा हूं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 19,445, ये हमारे लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट या प्रेशर पॉइंट होने वाला है। कैसे, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, कुछ मत कीजिए, शॉर्ट करने के बारे में सोचिए ही मत, बस वेट कीजिए। लोग यहां पे शॉर्ट करेंगे, आज का लो तोड़ेगा, लोग यहां पे शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। 19,440 से 50 ये जोन के आसपास से आपको एक 15 मिनट का सेटअप देखने को मिल जाए, वी आर गोना बाई। आपको यहां पे डब्ल्यू देखने को मिल जाए, वी आर गोना बाई। अब यहां पे तो लिक्विडिटी है नहीं, तो ग्रैब और बियर ट्रैप का हमें जरूरत नहीं है। हमें यहां पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखने को मिल जाए, वी आर गोना बाई। हमें यहां पे कोई रेंज देखने को मिल जाए, उसके बाद अपसाइड तोड़ रहा है, वी आर गोना बाई। लिक्विडिटी ग्रैब लेके अपसाइड तोड़ रहा है, वी आर गोना बाई। ये सारा चीज अगर हो रहा है तो हम ये जोन के आसपास पे बाई करेंगे, ठीक है, 19,445 के जोन के आसपास से, ठीक है। ये हो जाएगा निफ्टी में अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, यहां से बाउंस लिया और फिर तोड़ रहा है,
तो यू कैन से मार्केट थोड़ा सा ज्यादा और नेगेटिव हो चुका है। अब शायद बैंक निफ्टी में डेली बेसिस में 44,600 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा, तो आप निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हैं या बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर यहां पे आया, एक बार बाउंस किया, मतलब यहां से तो एक बार रिएक्शन लेने का चांसेस हाई है। आपने रिएक्शन पे ट्रेड किया, आपने बाई किया, फिर आके आपका बाइंग कॉस्ट प्राइस पे आ रहा है, तो बाइंग साइड पोजीशन को हटाइए और डबल क्वांटिटी पे शॉर्ट कीजिए। मार्केट बहुत फास्ट पैनिकनेस पे आएगा, जिसका प्रोबेबिलिटी कम हो सकता है, लेकिन वी आर बीइंग रेडी फॉर दिस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वी आर बीइंग रेडी फॉर दिस सिनेरियो। अब एक बार हमने फ्लैट का नीचे का देख लिया, अब हम एक बार देख लेते फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो क्या करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो भी मैं बाई करना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां का लिक्विडिटीज भी इसने लिया है, यहां का लिक्विडिटीज भी इसने लिया है। अगर नीचे आएगा तो हम जरूर बाई करेंगे। अगर इनकेस नीचे नहीं आता तो भी हम मान के चलेंगे इसके पास अभी भी पेट्रोल है ऊपर जाने के लिए, तो हम क्या करेंगे। आप बस देखिए यहां पे दो तरह का सिचुएशन हो सकता है। एक इस तरह का ट्रेंड लाइन हो सकता है, कुछ लोग ट्रेंड लाइन देखेंगे, कुछ लोग ये वर्टिकल लाइन देखेंगे। आप कुछ भी देखिए, ट्रेंड के साथ बैठे रहेंगे तब ट्रेंड लाइन वर्टिकल लाइन सब काम करेगा। ठीक है, बस ट्रेंड के साथ बैठे रहना पड़ेगा। अगर इनकेस ऐसा हो रहा है तो देखिए क्लियरली, इसको देखिए, ये एक डायनामिक ट्रेंड लाइन है और यहां पे निफ्टी में एक इस तरह का एक जोन भी है, एक वर्टिकल लाइन का जोन भी है। तो मैं प्रेफर करूंगा दोनों के प्रेशर पॉइंट को, मतलब क्या हो रहा है ना, ट्रेंड लाइन को भी तोड़ रहा है, वर्टिकल लाइन को भी तोड़ रहा है, तो मैं यहां पे अच्छा क्वांटिटी बाई करना पसंद करूंगा, जो कि हो जाएगा आपके लिए लेवल 19,535। ये लेवल के ऊपर निफ्टी जैसे निकलेगा आप आधा क्वांटिटी बाई करेंगे। आधा क्यों? क्योंकि शॉर्ट साइड से पहली बार पुल बैक पे हम ऊपर जाएंगे ना, तो आधा बाई कीजिए, बाकी आधा जैसे प्राइस एक्शन आ जाएगा बाई कीजिए और ऐड करते जाइए प्राइस एक्शन पे। ठीक है, ट्रेंडिंग डे का ही हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा 19,535 के ऊपर, जैसे निकलेगा आप वहां पे आधा क्वांटिटी बाई कीजिए और एक प्राइस एक्शन आ जाएगा और आधा क्वांटिटी बाई कीजिए। ठीक है, अच्छा, बहुत डिफेंसिव प्लेयर्स एक 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, जैसे आ जाएगा आप वहां पे भी एक बार बाई कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा एग्रेसिव आप हो सकते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव कर सकते हैं आधा क्वांटिटी के लिए, बिकॉज निफ्टी के पास इतना, अभी दोनों के पास इतना फ्यूल है, मार्केट ऊपर जाना चाहता है। हर किसी को, हर रिटेलर को ऐसा लगने लगा है कि अब मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट खत्म हो चुका है। अब मार्केट जिस दिन खींचेगा ना, वो शायद 1.5% खींच दे एक दिन में, आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर दैट डे। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का और फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है वो इंटरेस्टिंग होगा। 19,445 के ऊपर जब तक है वी आर बीइंग बुलिश। ठीक है, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा, वी आर गोना बाय, डब्ल्यू पे बाय, कोई रेंज पे अपसाइड पे ब्रेकआउट पे बाय, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे बाय, कुछ भी बाइंग सेटअप पे बाय, बुलिश एंगल्फिंग पे बाय, बुलिश हरामी पे बाय, कुछ भी बुलिश साइड में बाय, जब तक गैप डाउन 19,445 के ऊपर होगा। अब अगर गैप डाउन 19,445 के नीचे हो रहा है तो मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा 12 बजे तक। यूरोपियन मार्केट एक बार सेटल होगा, उसके बाद मैं सेकंड हाफ में ट्रेड लेना पसंद करूंगा। तो मैं थोड़ा सा देखूंगा क्या निफ्टी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर इतना नीचे ओपन होने के बाद कोई इस तरह का प्राइस एक्शन आ रहा है तो मैं हो सकता है छोटा क्वांटिटी शॉर्ट करूं यहां तक का टारगेट के लिए, उसके बाद कुछ मुझे घूमने जैसा दिखे तो मैं एक बार ट्रेड करूं, अदरवाइज मैं इग्नोर करूंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा फिर हैंडल के बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन पे। ओके, अब मान लेते हैं, अच्छा एक और चीज ऐसा भी हो सकता है गैप डाउन खुला और आज की तरह ही खींच दिया, तो गेट रेडी। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद आज की तरह खींच दिया, खींचने के बाद यहां पे देखिए सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया। अगर कल इस तरह से गैप डाउन होकर खींच दिया और सस्टेन करके तोड़ रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है, तो वहां पे लेने से मतलब कोई भी सोचिए मत, बिकॉज एक प्राइस एक्शन बाइंग साइड में आ जाएगा ना, अच्छा ट्रेंडिंग डे हमें देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा गैप डाउन का सारा सिचुएशंस। अब एक बार देख लेते हैं गैप अप पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। गैप अप पे जस्ट लाइक बैंक निफ्टी हमारा प्लान ऐसे ही रहने वाला है। गैप अप पे, गैप अप पे हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं, इनकेस अगर गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद डे लो को तोड़ रहा है तो वहां पे रिटेल शॉर्ट करेंगे, हम वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब पे ट्रेड करेंगे। और अगर डे लो बनाया ही नहीं, लंबा वाला वीक बना के कैंडल क्लोज किया, मतलब वीक प्लेयर्स, वीक हैंड्स मार्केट से निकल चुके, प्रॉफिट बुक आ चुका है। अब जैसे डे हाई को तोड़ेगा, 15 मिनट का कैंडल का हाई को तोड़ेगा, हम वहां पे बाई करके डे लो का एसएल देके पहला गैप फिलिंग टारगेट और 19,750 का इटर्नल टारगेट के लिए बैठे रहेंगे। क्योंकि मार्केट में एक बहुत अच्छा 1-1.5% का 200-250 पॉइंट का वन वे मूवमेंट आ सकता है। गेट रेडी फॉर दैट। मैं बार बार बोल रहा हूं, इनकेस अगर पहले हाफ में मिस हो जाता है तो और शॉर्ट करने के बारे में तो सोचिए ही मत, बस डिप्स में बाई करने के बारे में ही सोचिए। ठीक है, ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस और बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब एक बार हम फिन निफ्टी देख लेते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी आप फिन निफ्टी में भी एक बार प्लान कर सकते हैं। कैसे प्लान कर सकते हैं फिन निफ्टी में भी? जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी भी ये जो वीक है ना, लास्ट वीक का जो लो है फिन निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
जस्ट लाइक बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। अगर फिन निफ्टी कल आपको फ्लैट ओपन होता हुआ नीचे आने को देखने को मिले तो लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, आप शॉर्ट मत कीजिए, आप उल्टा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब या बियर ट्रैप पे बाई कीजिए। अदरवाइज अगर मान लेते फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जा रहा है तो ये स्विंग 19,616 के ऊपर जैसे निकलेगा क्वांटिटी को ऐड करते चलिए, फिन निफ्टी में भी एक बाउंस आ सकता है ये फ्लैट का। गैप अप पे वही सेटअप हम यूज करेंगे, डे लो का लिक्विडिटी, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग एक लंबा वीक के ऊपर जैसे निकलेगा वो वाला। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 19,530 के ऊपर जब तक है तब तक बाइंग साइड है, नीचे आएगा तो फर्स्ट हाफ तक रुकिए, कोई ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन नीचे की तरफ मिलता है तो शॉर्ट, अदरवाइज इग्नोर द डे। ठीक है, कल हम फिर से लाइव आने वाले हैं तो डोंट वरी, एक साथ हम ट्रेड करेंगे, एक साथ प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया आज का सारा पॉसिबल सिनेरियोज। तो अगर आप लोगों को वीडियो इस तरह का चीजें अच्छा लगता है, इस तरह का एनालिसिस अच्छा लगता है, ताकि आप लोग रेडी हो पाए, जैसे आज बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि गैप डाउन ओपन हुआ फिर भी हमने प्रॉफिट किया बिकॉज वी वर रेडी फॉर द सिनेरियोज। आप बस रेडी रहिए। अब मार्केट अनएक्सपेक्टेड कुछ कर देता, मान लेते हमारा ये प्लान था कि इस जगह के आसपास से मार्केट घूम सकता है, एग्जैक्टली यहाँ का लिक्विडिटी लेके ही देखिए आप, मार्केट यहाँ से घूम गया, लेकिन मान लेते मार्केट नीचे आ गया तो वो प्लान हिसाब से नहीं होता तो हम वहां पे जाने देते। अकॉर्डिंग टू प्लान कुछ होगा, वी आर गोना जंप इनटू द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलिए वीडियो को यहां पे खत्म करता हूं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए, कोर्स का और एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, जाके जरूर एक बार जुड़ जाइए। 5,000 सब्सक्राइबर्स के हिसाब से हुआ है, इसलिए इस खुशी में मैं भी 3,500 और ज़्यादा ऑफ दे रहा हूँ आप लोगों को प्राइस पे। अंडर 10,000 आ चुका है कोर्स, जाइए मज़ा ले लीजिए, आज रात तक वैलिडिटी है तो कीप लर्निंग, उसके बाद लर्न करिए और फिर ट्रेड करके कमाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।